आखिर भारतीय बल्लेबाजी को क्या हो गया है। बल्लेबाजों को किसकी नज़र लग गई, फिर ढह गया किला। ऐसा किला ढहा कि हार की कगार पर भारत पहुंच गया। पांचवा टेस्ट सिडनी में हो रहा है। 2-1 से पहले ही ऑस्ट्रेलिया आगे है। 3 टेस्ट का फैसला आया, एक जैसे तैसे बरसात ने ड्रा करा दिया, वरना उसमें भी भारत हार जाता। उम्मीद थी कि सिडनी जीतेंगे तो कम से कम ऑस्ट्रेलिया को WTC के फाइनल में जाने से रोक लेंगे। मगर पहली पारी में जैसे बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस आई, कहीं लगता नहीं है कि बल्लेबाज जानबूझ के आउट होते हैं। किसकी नज़र लग गई, ऐसा क्या हो गया कि सारी की सारी बल्लेबाजी धराशायी होती चली जा रही है। रोहित का बलिदान BCCI ने ले लिया, भारतीय टीम ने ले लिया। उस बलिदान के बदले शुभमन गिल को उतारा गया, मगर शुभमन गिल भी 20 रन बनाकर 64 गेंदों पे 2 चौकों के साथ अलविदा हो गए। रोहित शर्मा भी इतने रन बना लेते, एक कप्तान रहता, मजबूत आदमी होता, नेतृत्व करता होता। मगर फिलहाल पहले सब रोहित के बारे में कह रहे थे, मगर ये फैसला भी बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ। लेकिन फैसला तो करना ही था, क्योंकि रोहित की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। जब सुबह सुबह मैच शुरू हुआ तो यशस्वी जायसवाल खेलने आए। 10 रन बनाकर 26 गेंदों में अलविदा हो गए। KL राहुल से बहुत उम्मीदें थीं, 4 रन 14 गेंद पर बनाकर अलविदा। शुभमन गिल 20 रन 64 गेंदों पर बनाकर अलविदा हो गए। महान बल्लेबाज विराट कोहली ने 69 गेंद खेली, जूझते रहे, डटे रहे कि कैसे भी रन बना लूं। 17 रन बनाकर उन्हें भी पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा। ऋषभ पंत बहुत प्रयास करते रहे, हाईएस्ट स्कोरर भी रहे, 3 चौके और एक शानदार छक्का भी लगाया, 40 रन बनाए। रविंद्र जडेजा से उम्मीद थी, उन्होंने भी बहुत प्रयास किए, 95 गेंद पर 26 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी शतकवीर पिछले टेस्ट मैच के 0 रन 1 गेंद खेल पाए। वॉशिंगटन सुंदर संघर्ष करते हुए नजर आए, 30 गेंदों पर 14 रन 3 चौके भी लगा दिए। कृष्णा ने 10 गेंदों पर 3 रन, पहली खिलाया गया प्रसिद्ध कृष्णा को। जसप्रीत बुमराह ने आतिशी बल्लेबाजी की, 3 चौके 1 छक्का, 17 गेंदों पर 22 रन। मोहम्मद सिराज 16 गेंदों पर 3 रन और पवेलियन की राहत देख ली। माइकल स्टार्क ने 3 विकेट लिए, शानदार बॉलिंग की, 5 मिडन भी फेंक दिए। 2 विकेट पैट कमिंस ने लिए, हमेशा की तरह विकेटों की लाइन लगा दी। स्कॉट बुलैंड, जोश हैशलवुड की तरह जगह खेल रहे हैं, मगर कमाल की बात यह है कि उनसे भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। 20 ओवर 8 मिडन 31 रन 4 विकेट। रन देने के नाम पर तो रन दे दिए ही नहीं, 1.55 के औसत से उन्होंने रन दिए, यानी 1.5 रन प्रति ओवर वो दे रहे थे। वेबस्टर नए बॉलर, 13 गेंदों में 29 रन दिए, 4 मिडन फेंके, कोई विकेट नहीं। और लियोन ने 6 ओवर में 2 मिडन 19 रन और 1 विकेट ले लिया। इस तरह भारत की बल्लेबाजी को इस तरह लोगों ने धराशायी कर दिया। आज ही ऑस्ट्रेलिया की टीम भी खेलने आ गई, आखिरी के ओवर खेलना थे उन्हें, और चंद ओवर खेलने के बाद वो भी 1 विकेट गवा बैठे। 2.6 ओवर का मैच हो पाया, उसमें उस्मान ख्वाजा आउट हो गए। हमेशा की तरह शुरू में जसप्रीत बुमराह ने उनका विकेट लिया, कॉटन बोल्ड करा दिया। सैम कोंटास खेल रहे हैं, नए युवा बल्लेबाज, 8 गेंदों में 7 रन के सामने। फिलहाल 9 रन 1 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया के भी हो चुके हैं। अगर यही परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की रही तो निश्चित तौर पे भारत फाइट में आ सकता है। और अगर कल ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा भी स्थापित तरीके से खेल खेला, क्योंकि भारत ने कुल 185 रन 10 विकेट पर 72.2 ओवर में बनाए हैं, अगर 100 या 150 रन की भी लीड ऑस्ट्रेलिया ने दे दी तो भारत की फिर से मुसीबत सिडनी में आना तय है। जसप्रीत बुमराह ने 2 ओवर किए, 7 रन दिए और 1 विकेट लिया। सिराज ने 1 ही ओवर किया और 2 रन दिए। 2.6 ओवर के बाद मैच को रोकना पड़ा, अंधेरे शुरू हो चुका था। अब कल का दूसरा दिन है सिडनी में, कैसे खेल होगा ये कल देखने को पता लगेगा। फिलहाल अब बात करते हैं रोहित की। रोहित का टेस्ट करियर दांव पर लग गया, कप्तान को पहली बार ड्रॉप कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 11 साल बाद श्रृंखला गंवाने का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए प्रयोग करना जरूरी था। आकाशदीप को बाहर किया गया और रोहित को बाहर किया गया या ड्रॉप किया गया, इसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना बहुत अनुचित होगी, क्योंकि ऐसा बिरले ही होता है कि किसी कप्तान को ड्रॉप कर दिया जाए या रिप्लेस कर दिया जाए। खराब फॉर्म से जूझ रहे कप्तान रोहित शर्मा का टेस्ट करियर अब गंभीर हो चुका है। शास्त्री ने तो साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि उन्हें अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार से शुरू हो रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी मैच से बाहर हो गए हैं। अगर रोहित को इस मैच में नहीं खिलाया जाता तो वो भी 20 रन मार सकते थे, मगर जिनको खिलाया गया वो भी कोई कारनामा नहीं कर सके। अनुभवी तेज गेंदबाज बुमराह कप्तानी करेंगे। रोहित अपने दूसरे बच्चे के जन्म के कारण पर्थ टेस्ट नहीं खेले थे, वो 3 टेस्ट खेल पाए, चौथा टेस्ट पर्थ में वो नहीं खेले थे और 5वें टेस्ट में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। शुभमन गिल को उनकी जगह खिलाया गया, ये सोचकर कि वो अच्छी फॉर्म में हैं, युवा हैं और अच्छा कॉमन सेंस है
कहीं ना कहीं उचित फैसला ले सकते हैं, अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, मगर उनसे भी फिलहाल बड़ी मायूसी हाथ लगी है। उम्मीद तो ये की जा रही है कि आखिरी टेस्ट पारी वो एमसीजी में खेलते, मगर रोहित के बाहर रहने पर गिल को मौका मिल गया। ऐसे में रोहित के लिए ड्रॉप वाला ठप्पा हमेशा के लिए लगने की संभावना हो गई है। अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच सिडनी का जीत जाता है तो वो निश्चित तौर पर टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच रहा है। ऑस्ट्रेलिया यही मैच जीता है तो वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगा, जहां उसका सामना दक्षिण अफ्रीका से लॉर्ड्स में होगा। वहीं भारत को फाइनल के लिए ये मैच जीतना जरूरी है। साथ ही प्रार्थना करना होगी कि श्रीलंका घर में ऑस्ट्रेलिया से 2 टेस्ट की सीरीज हार जाए, वो जीत जाए। फिलहाल अब भारत की संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम है, WTC फाइनल भारत नहीं खेल पाएगा, ये आप निश्चित मान लीजिए। आपको पता है रोहित के खेलने पर असमंजस की स्थिति कल भी थी, फिलहाल वो नहीं खेले और शुभमन गिल को उनकी जगह खिलाया गया। अब समीक्षा इस बात की कि कैसे टेस्ट को जीता जा सकता है। आपको पता है कि भारत की टीम 185 रन पर आउट हो गई। 185 रन पहली पारी में फिनिश हो गए। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया खेलने आई तो उसके 9 रन पे 1 विकेट है। अगर ऑस्ट्रेलिया कल दिन भर खेल लेती है और 250 से 300 रन भी बना लेती है तो इनको टारगेट करीब 100 रन का ट्रायल मिल जाएगा भारत को। ये 100 रन की लीड भारत को बहुत भारी पड़ेगी। दूसरी पारी में अगर भारत 300 रन का भी स्कोर करता है या 400 का भी स्कोर करता है तो भारत को कुल मिला के 100 रन कम कर लीजिए और आखिरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के जीत की संभावना बहुत बढ़ जाएंगी। अब दूसरी बात यहाँ ये है कि भारत अगर ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट कर देता है, 200 रन के आसपास भी आउट कर देता है, तो लगभग मैच बराबर स्थिति में आ जाएगा। तब भारत को दूसरी पारी में तकरीबन 300 से 400 का स्कोर करना होगा। 300 से 400 का स्कोर करने के बाद ऑस्ट्रेलिया चौथी पारी में निश्चित तौर पे इस स्कोर को चेस नहीं कर पाएगा, तब भारत की यहाँ पर जीत हो सकती है। अगर ऑस्ट्रेलिया ने पहली ही पारी में 300 से 400 रन बना दिए या 300 रन भी बना दिए तो 115 रन की जो बढ़त ऑस्ट्रेलिया को हासिल होगी वो बढ़त बहुत भारी पड़ेगी और भारत के जीतने की संभावनाएं वहाँ शून्य हो जाएंगी और ऑस्ट्रेलिया के जीतने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी। फिलहाल हमारी यही दुआ है कि भारत उन्हें जल्दी से जल्दी आउट करे और दूसरी पारी में अच्छा स्कोर खेले। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।